दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से प्रेस रिलीज इशू कर दी गई है और साथ ही साथ इस प्रेस रिलीज को ऑलरेडी हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल का यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है और अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं और इस प्रेस रिलीज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों प्रेस रिलीज को ओपन कर लेते हैं और डिटेल में यहाँ पर जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग की ये प्रेस रिलीज यहाँ पर इशू कर दी गई है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर निकल कर आए हैं उसकी तरफ चलते हैं, जो कि है जीएसटी एमनेस्टी स्कीम के रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर एमनेस्टी स्कीम को लेकर ही बात करना चाहूँगा। एमनेस्टी स्कीम को तो यहाँ पर इशू कर दिया गया था, लेकिन बहुत सारे टैक्स पेयर को यहाँ पर कन्फ्यूज़न था कि किस पीरियड से इशू किया गया है, कितनी कैपिंग रखी गई है, सारी चीज़ों को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको टाइम पीरियड बताना चाहूँगा। फ्रॉम GSTR 3B के लिए जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 तक के लिए, यानी कि जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है तब से लेकर अप्रैल 2021 तक के लिए जीएसटी एमनेस्टी स्कीम को प्रोवाइड किया गया है। तो बहुत बड़ा रिलीफ यहाँ पर दिया गया है हमारे टैक्स पेयर को, साथ ही साथ हमारे प्रोफेशनल्स को भी यहाँ पर बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी इससे। अब बात कर लेते हैं कितनी लेट फीस चार्ज करी जाएगी। इसे दो कैटेगरी में रखा गया है। सबसे पहली कैटेगरी जिसमें अगर आपकी कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं है तब आपसे पर रिटर्न 500 रुपीज़ की लेट फीस चार्ज करी जाएगी। यानी कि पहले जो यहाँ पर आपसे लेट फीस चार्ज करी जाती थी एज पर लॉ के हिसाब से वो मैक्सिमम 10,000 थी, जिसे रिड्यूस करके 500 रुपीज़ कर दिया गया है। यानी कि 250 रुपीज़ CGST एंड 250 रुपीज़ SGST, मैक्सिमम 500 रुपीज़ आपसे लेट फीस चार्ज करी जाएगी अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो। साथ ही साथ यदि आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी है तो आपसे पर रिटर्न 1000 रुपीज़ की लेट फीस चार्ज करी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 500 रुपीज़ CGST एंड 500 रुपीज़ SGST। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर एमनेस्टी स्कीम के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। साथ ही साथ एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एमनेस्टी स्कीम कब से एप्लीकेबल हो रही है और इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा। तो आप देख सकते हैं 1 जून 2021 से लेकर 31 अगस्त 2021 तक के लिए, यानी कि जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने का टाइम पीरियड दिया गया है आपको, जिसमें आप अपनी अप्रैल 2017 से लेकर जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 तक की जीएसटी रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप अपनी रिटर्न्स को फाइल नहीं कर पाए थे, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था, आप उसे रिवॉक करवा सकते हैं और रिवॉक करवाने के बाद आप अपनी पेंडिंग रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं विद अ मिनिमम कैपिंग के साथ में। चलते हैं अनदर इंपॉर्टेंट रिलीफ की तरफ, कोविड रिलीफ आइटम्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आपको पता है पेंडेमिक चल रहा है, पेंडेमिक को देखते हुए जो भी इसेंशियल्स चीज़ें हैं उन पर यहाँ पर रिलीफ दिया गया है। एज अ कोविड-19 रिलीफ मेजर्स अ नंबर ऑफ स्पेसिफाइड कोविड-19 रिलेटेड गुड्स सच एज मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स एंड अदर ऑक्सीजन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स, सर्टेन डायग्नोस्टिक मार्केट टेस्ट किट्स एंड कोविड-19 वैक्सीन एटसेट्रा हैव बीन रिकमेंडेड for full exemption from IGST even if imported on payment basis for donating to the government or on recommendation of state authority to any relief agency. This exemption shall be valid up to 31st August 2021। यानी कि कोविड रिलेटेड जो आइटम्स हैं उन पर रिलीफ प्रोवाइड किया गया है, उसकी एग्जम्पशन को एक्सटेंड कर दिया गया है। ये एग्जम्पशन 31 अगस्त 2021 तक यहाँ पर मिलने वाली है। चलिए हैं अगले पॉइंट की तरफ, जिसमें लिखा है एज ए रिगार्ड इंडिविजुअल आइटम्स इट वाज डिसाइडेड टू कंस्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स to go into the need for future relief to COVID-19 related individual items immediately. The group of ministers shall give its reported by 8th June 2021. Other goods की अगर बात करें तो to support the lymphatic filariasis elimination program being conducted in collaboration with WHO, the GST rate को यहाँ पर रिड्यूस किया गया है फ्रॉम 12% टू 5%।
Another most important relief is certain clarifactory amendments have been recommended a relation to GST rate. Major ones are livability of IGST on repair value of goods reimported after repairs, GST rate of 12% to apply on parts of sprinklers, drip irrigation system falling under tariff heading 8424 to apply even this गुड्स आर सोल्ड सेपरेटली। अब बात कर लेते हैं कुछ सर्विसेज के बारे में जिसमें रिलीफ प्रोवाइड किया गया है। तो टू क्लैरिफाई दो सर्विसेज सप्लाई टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल इंक्लूडिंग आंगनवाड़ी बाय वे ऑफ सर्विंग of food including midday meals under any midday meals scheme sponsored by government is exemption from levy of GST irrespective of funding of such supply from government grants or corporate donations। तो यहाँ पर सर्विसेज को लेकर भी बहुत बड़ी रिलीफ प्रोवाइड करी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसे एग्जम्पशन की कैटेगरी में रखा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। टू क्लेरिफाई दिस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन वेयर फी इज चार्ज्ड फॉर सच एग्जामिनेशन बाय नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन NBE और सिमिलर सेंटर और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स एंड इनपुट सर्विसेज रिलेटिंग देयर टू एग्जम्प्ट फ्रॉम GST। To make appropriate changes, the relevant notification for an explicit provision to make it clear that landowner promoters could utilize credit of GST charge to them by developer promoters in respect of such apartments that are subsequently sold by the land promoter and on which GST is paid, the developer promoter shall be allowed to pay GST relating such apartments anytime before or at the time of issuance of completion certificate। Another important relief, rationalization of late fees imposed under Section 47 of CGST Act. To reduce burden of late fee on small taxpayer, the upper cap of late fee is being rationalized to align late fees with tax liability turnover of the taxpayer as follows. The late fees for delay in furnishing Form GSTR 3B and Form GSTR 1 to be kept per return as below. For taxpayer having nil tax liability in GSTR 3B or nil outward supply in GSTR 1, the late fees to be kept at rupees 500, CGST 250 and SGST 250. For other taxpayer having annual aggregate turnover in preceding year up to rupees 1.5 crore यानी कि 1.5 करोड़, late fee to be kept to a maximum of rupees 1000 CGST plus 1000 SGST। For taxpayer having aggregate turnover in preceding year between rupees 1.5 crore to rupees 5 crore, late fees to be kept to a maximum 2500 CGST and 2500 SGST। And for taxpayer having aggregate turnover in preceding year above rupees 5 crore, late fees to be kept to a maximum of rupees 10,000, 5,000 CGST and 5,000 SGST। तो जिस इंपॉर्टेंट रिलीफ का आपको काफ़ी समय से इंतज़ार था वो अब यहाँ पर लॉ के अंदर भी चेंजेस किया जा रहा है। एमनेस्टी स्कीम खत्म होने के बाद भी यदि आप अपनी पेंडिंग रिटर्न्स को फाइल नहीं कर पाते हैं, और अगर हम इसे इजीली समझें तो यदि आपकी कोई रिटर्न है किसी मंथ की जिसमें टैक्स की लायबिलिटी नहीं है तो आप पर 500 रुपीज़ की ही लेट फीस लगाई जाएगी। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है और उस पर आपकी कोई टैक्स की लायबिलिटी भी है तो उस केस में आपकी लेट फीस 2000 रुपीज़ 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब से लगाई जाएगी। मैक्सिमम केपिंग की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें 1000 रुपीज़ CGST और 1000 रुपये SGST। साथ ही साथ यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का है तो उस केस में लेट फीस 5000 रुपये लगाई जाएगी, 2500 रुपये CGST, 2500 रुपये SGST। और अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा का है तो 10,000 रुपये की मैक्सिमम लेट फीस लगाई जाएगी, 5,000 रुपये CGST और 5,000 रुपये SGST। अगर पहले के रूल्स की बात करें तो पहले सभी टैक्स पेयर के ऊपर 10,000 रुपये की मैक्सिमम लेट फीस पर मंथ के हिसाब से एप्लीकेबल करी जाती थी। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ यहाँ पर टैक्स पेयर को प्रोवाइड किया गया है। बात करें GSTR 4 के बारे में तो GSTR 4 के ऊपर भी बहुत बड़ा रिलीफ यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। द लेट फीस फॉर डिले इन फर्निशिंग ऑफ GSTR 4 बाय कंपोजिशन टैक्स पेयर to be kept to rupees 500, 250 rupees CGST and 250 rupees SGST per return if tax liability is nil in the return and 2000 rupees per return for others। यानी कि अगर आपकी GSTR 4 में कोई टैक्स की लाइबिलिटी नहीं है तो आप पर जो मैक्सिमम कैपिंग करी गई है वो 500 रुपीज़ लेट फीस की करी गई है,
250 रुपीज़ CGST एंड 250 रुपीज़ SGST। और अगर आपके GSTR4 में कोई टैक्स की लाइबिलिटी है और आपने अपने GSTR4 को फाइल नहीं किया है तो उस पर जो मैक्सिमम लेट फीस चार्ज करी जाएगी वो 2000 रुपीज़ करी जाएगी, 1000 रुपीज़ CGST एंड 1000 रुपीज़ SGST। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, GSTR7 लेट फीस पेबल फॉर डिलेइंग फर्निशिंग फॉर GSTR7 टू बी रिड्यूस टू 50 रुपीज़ पर डे, 25 rupees CGST and 25 rupees SGST, and to be kept to a maximum of rupees 2000, 1000 rupees CGST and 1000 rupees SGST per return. All the above proposal to be made applicable for prospective tax periods. अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, कोविड-19 रिलेटेड रिलीफ मेजर्स फॉर टैक्स पेयर। इन एडिशन टू द रिलीफ मेजर्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू द टैक्स पेयर वाइड द नोटिफिकेशन इशूड 1 मई 2021, जिसमें ड्यू डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया था। साथ ही साथ मार्च एंड अप्रैल टैक्स पीरियड नील रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग। ये तो आपको पता ही है कि रिलीफ प्रोवाइड किया गया था, जिसमें आपको लेट फीस और इंटरेस्ट के इसमें वेवर भी दिया गया था 15 डेज का और 30 डेज का टर्नओवर के अकॉर्डिंग। उसे यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखा है। मई मंथ का भी जो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट के उसमें रिलीफ दिया गया है उसे भी यहाँ पर बता रखा है। चाहे तो आप इसे अपने पास सेव करके रख सकते हैं। लार्ज टैक्स पेयर के केस में भी जो रिलीफ प्रोवाइड किया गया है वो भी ऑलरेडी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एनुअल रिटर्न को लेकर जो चेंजेस आए हैं वो भी हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर जो मेजर इश्यूज थे एमनेस्टी स्कीम को लेकर वो मैं ऑलरेडी आपके साथ बता चुका हूँ, क्या पीरियड में रहने वाली है एमनेस्टी स्कीम और कब तक का उसका टाइम पीरियड आपको प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ अब यहाँ पर आने वाले टैक्स पीरियड में भी आपकी जो लेट फीस है वो अलग तरीके से चार्ज करी जाएगी। तो आपको ये प्रेस रिलीज अपने पास सेव करके रख लेनी है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।